तो फ्रेंड्स, मनीषा गर्ग और मित्रों, आज हम जानेंगे राजस्थान के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान के जनपद। मित्रों, राजस्थान के जनपदों का जो अगर टाइम देखें तो मित्रों 300 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक हमें राजस्थान के जनपद युग के बारे में जानकारी मिलती है और इसके प्रमाण है बहुत सी ऐतिहासिक घटनाएं, अनेक मुद्राएं, आभूषण, अभिलेख जो इतिहास के सबसे बड़े साक्ष्य होते हैं, जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। मित्रों, ऐसे ही कुछ इतिहास के जो साक्ष्य हैं जो हमें राजस्थान में जनपद युग के बारे में जानकारी देते हैं। मित्रों, जनपद एक शब्द मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन हमें इसका अर्थ भी पता होना चाहिए कि आखिर ये जनपद होता क्या है। फ्रेंड्स, जनपद के बारे में अगर हम जानें तो हमें प्राचीन इतिहास में जाना पड़ेगा, और प्राचीन इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक संस्कृति। मित्रों, वैदिक संस्कृति के बारे में मैंने इंडियन हिस्ट्री की जो हमारी वीडियोस है मित्रों, उनमें विस्तार से बताया है और जनपद के बारे में भी बताया है। मित्रों, जनपद के बारे में विस्तार से जानने के लिए मेरी वैदिक काल की जो वीडियो है वो जरूर देखें, लेकिन यहाँ भी मैं जनपद को डिस्क्राइब करूँगी आपकी आसानी के लिए, आपकी सरलता के लिए, क्योंकि हम टॉपिक ही जब जनपद पढ़ रहे हैं तो जनपद को डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, वैसे तो ये जो शब्द है, ये जनपद जो शब्द है वो दो शब्दांशों से मिलकर बना है। कौन से? जन प्लस पद, यानी कि जनता से ही जनपद बना है। लेकिन अगर हम वैदिक काल की बात करें तो जनपद जो है वैदिक काल में उभर कर हमारे सामने आते हैं, क्योंकि मित्रों वैदिक काल में परिवार जो था वो समाज की सबसे छोटी इकाई थी। परिवार के बाद मित्रों सबसे बड़ी, परिवार के बाद जो इकाई थी वो थी कुल। कुल के बाद जो बड़ी इकाई थी वो थी विश्व, और विश्व से मिलकर मित्रों जनपद का निर्माण होता था। और ये जनपद जो थे वो मित्रों आगे जाकर जब हम महाजनपद काल पढ़ते हैं तो जनपद ही महाजनपदों का रूप ले लेते हैं। मित्रों, राजस्थान में हमें जनपदों के बारे में ज़्यादा कुछ यहाँ जो है जनपदों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। केवल 6 जनपदों के ही ऐतिहासिक साक्ष्य जो है हमें राजस्थान में मिलते हैं, लेकिन इनके बारे में विस्तार से जानना अति आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इन जनपदों में से क्वेश्चन अवश्य ही आते हैं और इनकी विस्तार से जानकारी लिए बिना हम इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। तो मित्रों, सटीकता से परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जानते हैं जनपदों के बारे में। मित्रों, राजस्थान में 300 ईस्वा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक हमें जनपद जो है उस जनपद युग का हमें पता चलता है कि आर्यभीन संस्कृति के बाद राजस्थान में जनपदों का उदय हुआ। और इसी क्रम में अगर हम जानें तो जनपदों के उदय का कारण क्या था, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि भारत में 326 ईस्वा पूर्व में क्या होता है मित्रों, 326 ईस्वी पूर्व में यहाँ पर आक्रमण होता है यूनानी राजा सिकंदर का। मित्रों, सिकंदर, जिसे विश्व में सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है, विश्व विजेता सिकंदर भी कहा जाता है, यूनान का एक व्यक्ति जो पूरे विश्व को जीतने का सपना देखता है। मित्रों, उस सिकंदर की कहानी अगर अब और विस्तार से जानना चाहते हैं, यूनान की सभ्यता के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे विश्व इतिहास की जो वीडियो है मित्रों उसमें आपको सिकंदर की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, यूनान के बारे में भी आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी। तो प्लीज़ मित्रों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सिकंदर के बारे में, यूनान की सभ्यता के बारे में जानने के लिए विश्व इतिहास की जो मेरे चैनल की वीडियो है वो जरूर देखें। तो मित्रों, आते हैं हम अपने टॉपिक पर। यूनानी राजा सिकंदर ने जब 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया तो भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में, पंजाब का कहे या सिंध का इलाका कहे, यहाँ पर मालवी, शिवी, अर्जुनायन आदि जातियां जो थी वो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन मित्रों, सिकंदर के आक्रमण से डरकर ये जातियां जो थी वो राजस्थान में आ गई और यहाँ पर निवास करने लगी। इन्होंने राजस्थान के पूर्वी भाग को अपना निवास स्थान बनाया। किसको बनाया? पूर्वी भाग को। पूर्वी भाग में आप जानते हैं
पूर्वी मैदानी भाग आता है राजस्थान का, जिसमें अजमेर, टोंक, मेवाड़, अलवर, जयपुर के जो क्षेत्र हैं वो आते हैं। और ये पूरी तरह मैदानी और उपजाऊ भाग है, जहाँ से नदियों से लाई हुई जो गाद है मित्रों, वो उससे मैदानों का निर्माण किया है। और वहाँ पर मित्रों कृषि और उद्योग दोनों ही उन्नत अवस्था में है। और इसी क्षेत्र में निवास करती हैं ये जातियाँ, मालव, शिवी, अर्जुनायन आदि जातियाँ। और यही क्या है, राजस्थान में जनपद युगीन संस्कृति का सूत्रपात होता है। जनपद युगीन शासन व्यवस्था यहीं से शुरू होती है। और इन प्रमुख जनपदों में सबसे पहले हम जानेंगे मालव जनपद के बारे में। मित्रों, इसको मालव जनपद क्यों कहा जाता है, किस क्षेत्र में ये मालव जाति जो थी वो निवास करती थी? मूल रूप से मित्रों इनका जो मूल स्थान था वो रावी और चिनाब नदियों के संगम पर था। पाणिनि की जो पुस्तक है मित्रों, उसमें इनका वर्णन एक आयुधजीवी के रूप में किया गया है। इनको आयुधजीवी कहा गया है। मित्रों, राजस्थान में मालवों को जो प्रारंभिक केंद्र था वो जयपुर के पास एक स्थल मिलता है जिसको कहते हैं मगरछल। क्या कहते हैं? मगरछल एक स्थान था जहाँ पर इन्होंने प्रारंभिक जो अपना निवास स्थान है वह बनाया। लेकिन इनकी शक्ति का जो प्रमुख केंद्र था वो था जयपुर के निकट कारकोट नगर। कौन सा? जहां अपनी शक्ति का इन्होंने विस्तार करना शुरू किया, जयपुर के निकट कारकोट नगर था। मित्रों, समय बीतता गया, मालव जो जनपद था उसने अपनी शक्ति के बल पर अजमेर, टोंक और राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र तक विस्तार कर लिया। मेवाड़ वस्तुतः मित्रों ज्यादातर जो इनका विस्तार था वो टोंक, मेवाड़ और इसके साथ साथ अजमेर का जो क्षेत्र है वहां पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया। इसी क्रम में हम देखें तो इनके बारे में ज़्यादा जानकारी जो है हमें इतनी मिलती है कि ये मालव जनपद जो है वो समुद्रगुप्त के समय तक ये स्वतंत्र रहे। लेकिन 225 ईस्वी का जो नंदसा यूप अभिलेख, 225 ईस्वी का एक अभिलेख जो हमें राजस्थान से मिला है, जिसको शिलालेख कहते हैं, शिला पर लिखा हुआ एक लेख है जिसको कहते हैं नंदसा यूप अभिलेख। और मित्रों ये जो अभिलेख या शिलालेख है ये भीलवाड़ा जिले से मिलता है। और इस अभिलेख में बताया गया है कि मालव जनपद के एक राजा जिसका नाम था सोम, क्या नाम था? इस सोम ने मित्रों क्षत्रपों को परास्त कर और एक षष्ठी रात्र यज्ञ का आयोजन करवाया और ब्राह्मणों को गोदान दिया। एक राजा का उल्लेख मिलता है। वो राजा कौन सा था? ये मालव जनपद का राजा था और इसने अपनी शक्ति के बल पर षष्ठी रात्र यज्ञ करवाया, क्षत्रपों को पराजित किया और ब्राह्मणों को गोदान दिया। इस बात का उल्लेख मिलता है नंदसा यूप स्तंभ शिलालेख में। तो मित्रों यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न उठता है कि नंदसा यूप जो स्तंभ शिलालेख है वो किससे संबंधित है, या मालव जनपद की जो जानकारी है वो हमें कौन से शिलालेख से मिलती है? तो भीलवाड़ा जिले में मिला नंदसा यूप स्तंभ शिलालेख जो है उससे हमें मालव जनपद के लोगों की जानकारी मिलती है। मित्रों इसके बारे में, मालवों के बारे में और अधिक जानकारी की बात करें तो इन्होंने पुष्कर के क्षेत्र पर भी अपना अधिकार किया और पुष्कर में रहने वाले जो भद्र थे उन पर आक्रमण किया। भद्र एक जाति थी यहाँ रहने वाली और भद्रों पर आक्रमण किया। मित्रों भद्रों पर आक्रमण किया तो शक जो थे वो भद्रों शक क्षत्रप नहपान का नाम भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। ये शकों का एक राजा था नहपान। इसने भद्रों की सहायता के लिए अपने दामाद जिसका नाम था ऋषभ दत्त, इस ऋषभ दत्त को पुष्कर भेजा और मालवों को पराजित किया। यानी कि अब क्या थे, मालव जो थे वो स्वतंत्र नहीं रहे और शक क्षत्रपों के अधीन हो गए। मित्रों इसी क्रम में शकों और कुषाणों के बीच में एक संघर्ष शुरू हो गया और इस लड़ाई में जो थे मालव जनपद जो थे वो शकों और कुषाणों के अधीन हो गए। मित्रों लंबे समय तक शकों और कुषाणों के बीच एक संघर्ष चला, लेकिन इस संघर्ष से बचने के लिए मालव जो थी, मालव जाति ने क्या किया, इसने समुद्रगुप्त की
समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली, जिसके बारे में हमें जो जानकारी है वो कहाँ मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति। मित्रों, प्रयाग प्रशस्ति का नाम आते ही हमारे दिमाग में समुद्रगुप्त का एक चित्र बन जाता है, क्योंकि इसी प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, प्रशस्ति यानी कि किसी की प्रशंसा में लिखे हुए शब्दों को प्रशस्ति कहा जाता है, और इसी प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। उसकी प्रशंसा में बहुत से शब्द लिखे हुए हैं, और ये जो समुद्रगुप्त के बारे में जो ये प्रशस्ति लिखी हुई है, जिसको प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति कहते हैं, ये गद्य और पद्य दोनों शैलियों में है, जिसको कहा जाता है चंपू शैली। मित्रों, वस्तुतः ये प्रशस्ति जो है वो संस्कृत भाषा में है, और इसकी जो रचनाकार है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन है। मित्रों, इंडियन हिस्ट्री के ये महत्वपूर्ण फैक्ट जिनसे आप एक साथ 10 क्वेश्चन निकाल सकते हैं, इन महत्वपूर्ण फैक्टों का मित्रों मैंने इस वीडियो में समावेश किया है। तो मित्रों, ये जो थे फैक्ट ये इंडियन हिस्ट्री से संबंधित थे, लेकिन हमारे लिए राजस्थान इतिहास में भी ये फैक्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनका संबंध प्रयाग प्रशस्ति से है। और ये प्रयाग प्रशस्ति जो है वो मालव जनपद की जानकारी भी हमें देती है, जो कि राजस्थान का एक जनपद है। मित्रों, मालव जनपद क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये टोंक और मालपुरा जिले में स्थित थी, इसको इसलिए इस जनपद को मालव जनपद भी कहा जाता है। मित्रों, प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो सिक्के हैं वो कौन से जनपद के प्राप्त हुए हैं, तो हमें मालव जनपद के जो सिक्के हैं वो सबसे ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। और इसका जो मूल स्थान है इन सिक्कों पर वो राजस्थान ही बताया गया है, मालव ही बताया गया है, लेकिन इनका जो मूल स्थान था वो पंजाब था, और पंजाब से इनका एक भी सिक्का हमें नहीं मिलता है। धन्यवाद मित्रों। मालव जनपद के बारे में इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।